Hello friends, welcome back once again to our channel. In this video we are going to discuss about accounting. अकाउंटिंग के बेसिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में. लेट्स गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ accounting. So as you know that an accounting system is a means of collecting, summarizing, analyzing, reporting, interpreting in monetary term. Remember this thing, monetary term, and information about the business entity. So this is the simple way you can define what is accounting. This is accounting. Nowadays it work as a language of business and data bank of the firm. So friends, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in term of money transaction and event which are in a part at least of a financial character and interpreting the result. This is called accounting. कुछ जो कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट रहे हैं कॉमर्स के, उनने अकाउंटिंग को किस तरह से डिफाइन करा है. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी ने किस तरह से किस टर्मिनोलॉजी में अकाउंटिंग को डिफाइन करा है. अगर उसकी बात करें तो इनने इस तरह से डिफाइन करा है, अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है, मेजरिंग करती है, कम्युनिकेटिंग करती है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, एंड जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देती है, जजमेंट बता शो करती है, डिसीजन लिए जाते हैं बाय यूज़र के द्वारा ऑफ द इंफॉर्मेशन. सो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग. अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के माध्यम से अकाउंटिंग को डिफाइन करा गया है. अकाउंटिंग इज द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. प्राइमरी बेसिस पर फाइनेंशियल कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है. द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समरी, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट to persons who must take decision or form judgment. This is called accounting in simple manner. accounting में प्रॉफिट मोटिव होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. किस किस चीज़ को लेकर? मॉनेटरी वैल्यू को लेकर. सो व्हाट आर द, अगर फीचर की बात करें अकाउंटिंग के, तो अकाउंटिंग के बहुत सारे फीचर हो सकते हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग पहला बेसिक प्राइमरी फीचर होता है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म, इन मनी वैल्यू. नेक्स्ट जो फीचर है वो है क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रिजल्ट. These all are the feature of accounting. I hope you understand till now. Let's discuss the objectives of accounting. What are the main objectives of accounting? If we discuss about the objective of accounting, then let's discuss one by one, in which to calculate net profit or loss of the business. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो यही रहता है कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस बिजनेस का कैलकुलेट करना होता है. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो है टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फर्म. फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये हमें जानना होता है. जो लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में काम कर रहे होते हैं, वो लोगों को, अकाउंटेंट जो होते हैं, वो फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें पता होनी चाहिए. ये ऑब्जेक्टिव उनके लिए दिया जाता है. नेक्स्ट उनका ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर मैनेजरियल डिसीजन. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पर्सन्स, इंटरेस्टेड पार्टीज. एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किस माध्यम से करा सकते हैं आप? जब आप सारी इन्फॉर्मेशन, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल कंडीशंस को सब रिकॉर्ड करेंगे, तभी आप थर्ड पार्टी, जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन मिल पाती है कंपनी की. सो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेंड्स. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम ऑफ द फर्म. तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशन करा फ्रेंड्स. अभी हम अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्रेंड्स क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम अगर डिफाइन करें सबसे पहले, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बी डिफाइंड एज those rules, conduct or procedure which are adopted by the accountant universally। हर जगह एप्लीकेबल हों इस तरह के प्रिंसिपल रखे गए हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग करना होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के को रिकॉर्ड करना होता है। टू वे में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को टू टाइप में कहीं ना कहीं क्लासिफाई करा गया है फ्रेंड्स, जिसमें पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो टाइप में क्लासिफाई करे गए हैं। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कैन बी डिफाइंड एज समथिंग विच सिग्निफाई द जनरलाइजेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और वी कैन से accounting concept means those basic assumptions upon which the science of accounting is based on। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में 11th एंड 12th में कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं अभी हम डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे, जिसमें पहला है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तीसरा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। चौथा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और पांचवा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपने 11th-12th में पढ़े हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर डिग्री एमकॉम कर रहे हैं तो आपको ये सारे बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इनके बारे में बेसिक्स तो पता होना चाहिए। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, डबल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सारे बेसिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो हम अगर इनको वन बाय वन डिस्कस करें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद अस, स्टे कनेक्टेड विद अस। धन्यवाद। वीडियो अगर बाकी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें। फॉर फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।